सारे युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया। क्या मिलिट्री में जितनी भर्ती रिक्रूटमेंट होती थी उसको खत्म इन्होंने किया और 4 साल के लिए इन्होंने अग्निवीर स्कीम लाकर लोगों को कहा कि ये अग्निवीर स्कीम जो है आगे डिफेंस में रिक्रूट करने के लिए आएगा। रिक्रूटमेंट ही बंद करे आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख रिक्रूटमेंट है एम्प्लॉय, और पूरे देश का अगर आप हिसाब लिया जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, सरकारी नौकरी है, ये सबका लिए तो आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी नौकरी खाली है, लेकिन मोदी जी कभी उसको भर्ती करने का सोचे नहीं। और बात तो करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनका भविष्य मैं उनका भविष्य देखूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। कहाँ जो है सो नौकरी दलितों की निकाल रहे हैं, पिछड़ों की निकाल रहे हैं और आदिवासियों की निकाल रहे हैं, और ऊपर से बोल रहे मैं उनका रक्षण करने वाला हूं। संविधान को अगर कोई प्रोटेक्ट करेगा वो मोदी करेगा, ऐसा बोलो तो मोदी प्रोटेक्ट करने वाले अपने अब आज के नौजवान जो परेशान है, अग्निवीर जैसे स्कीम को आपने लागू करके मिलिट्री में जो लोग जाना चाहते हैं वो मिलिट्री में जाने वालों को भी आपने मदद नहीं कर रहे। ये इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? अगर आप जब जवान रहते हैं उसी वक्त उनको अगर नौकरी नहीं मिली तो उनका पेंशन कहाँ मिलेगा? उनको नौकरी में फिर कौन लेगा उम्र ज्यादा होने के बाद? ये सारी चीजें हैं, और महंगाई के कारण देश भर में जो भी चल रहा है वो एक तरफ चल रहा है, लेकिन जो इनके हाथ में है वो भी वो कर रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा आज देखिए हम मोदी के विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस के विचारधारा के हम खिलाफ है। हम किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मोदी पाप बेचारा गरीब घराने से आया, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या क्या की बोल लेते हैं। बोल लेंगे तो हमको कोई उसमें एतराज नहीं। अगर आप गरीबी से आते हैं तो गरीब बोल लीजिए, लेकिन बोलते बोलते आप ये भी बोलते हैं, धर्म में झगड़ा लगाने की बात भी करते हो, बाकी चीजें भी करते हो, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हो। एक देश में देश को संभालने के लिए, देश को एक होके रखने के लिए आपका दायित्व होता है कि आप संभल के चले। और दूसरी बात यह है कि इस देश में अमन, चैन, तरक्की सब रहना चाहिए, लेकिन ये सब खत्म करने वाले लोग जो हैं वो मोदी जी के कमरे में बैठे हैं, मोदी जी के साथ है। और उसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पार्टी के ओर से जो हमने गारंटी दी है, और पहली नौकरी पक्की का, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपए सालाना और 8,500 रुपए महीना, ये हम जो दे रहे हैं ये पहला स्कीम है देश में, अब तक कोई लागू नहीं किया। और श्रमिकों के लिए जो नरेगा में अब 200, 250, 300 रुपए मिलता है, हम उसको 400 रुपए मिनिमम वेजेस करने वाले हैं। और कर्ज माफी, एमएसपी, ये 2 चीजें भी हम करने वाले हैं। किसानों के कर्ज माफ, जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने कर्ज माफ करने का एक उन्होंने स्कीम लाया, 72,000 करोड़ उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करा। तो ये
जो करने की हिम्मत होती है, ये सब मोदी जी हमेशा ज्यादा, मैं किस भाषा में बोलूं समझ में नहीं आ रहा, बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो हमारा, मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी का 100 बकना मनमोहन सिंह का 1 करना बराबर है, बराबर है, क्योंकि गपचुप करते हैं। वो कभी किसको मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी नहीं बोले। अगर फाड़ खोद के चुबा भी निकाले तो देखो ये चुबा निकाला, मैं वहां से बोलते। तो ये इनकी आदत है। तो दोस्तों, ये बराबरी का हिस्सा और एमएसपी, ये सारी चीजें हम करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के देश के गरीब परिवारों के लिए मैंने अभी कहा कि 10 केजी हम इसमें देने वाले हैं फ्री, और वो सब गरीबों के लिए अच्छा है देश के, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कभी कभी मोदी जी ये हमारे मैनिफेस्टो को देखते नहीं, मैनिफेस्टो को पढ़ते भी नहीं, इसीलिए हमने उनको कहा अगर मैनिफेस्टो में आपको सब मुस्लिम लीग का दिख रहा है तो मैं एक आदमी को भेजता हूँ, वो पढ़ेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा इसमें कौन सा है। ये देश के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, श्रमिकों के लिए है और हर पिछड़े हुए लोगों के लिए है। तो ये अपना जो भी डिमांड हम जनता के सामने रखे, जनता हमको जरूर आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद देख के इस बार जिताएंगी और गठबंधन सरकार आने वाली है। बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो, ये जो है गठबंधन सरकार आएगी और हम ये जो आपके सामने रखे हैं मुद्दे, वो हम अनुष्ठान में लाएंगे। खड़गे जी, एक सवाल था, जैसे आपने पंजाब के जो मुद्दे हैं वो बताए हैं, किसानों का मुद्दा है, चाहे वो नशे का मुद्दा है, चाहे किसानों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक मीडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब मीडिया ये खबर चलाता है अपने टीवी पे, अपने यूट्यूब पे चलाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, FIR दर्ज की जाती है, रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, हम तो मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ राइटिंग होना चाहिए, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार वो होना चाहिए। उसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि जो आज कोई भी चीज जो ठीक है, जो समझदारी की बात करता है या थोड़ा सा उस सरकार के खिलाफ जाता है तो उसको फौरन अंदर जेल में डालते हो या उसका एडवर्टाइजमेंट बंद करते हो या नहीं तो उसको किसी ना किसी बहाने निकाल देते हो। ये तो चल रहा है, देख रहे हैं। तो ये उसीलिए तो हम ये बोल रहे हैं ना, जो संविधान है, संविधान को अब दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में इस तरीके से अगर चला और मीडिया को चौखंबा बोलते हैं, तो इसीलिए हम तो ऐसे चीजों को कभी, अगर कोई गैर कानूनी चलाता है, अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है तो बात और है, उसके लिए कानून है, कानून के तहत करेंगे। मोदी और शाह ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद खड़गे साहब की पोजीशन चली जाएगी और इसके साथ मेरा मुख्य सवाल ये है कि दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कुछ ट्रांसफर अभी भी हो रहे हैं। वही मैं बताना चाहता था। देखिए, मेरे पास तो लिस्ट है, यानी मोदी जी बोलते कैसे हैं और उन्होंने, मैं पिछले का नहीं बोलने जाता हूँ, रिपीट होके आपको भी बोर हो जाएगा। 15 लाख का भी बोले, 2 करोड़ का भी बोले, डबल इनकम बोले, फलाना बोले, ये सब उनके जो सत्यवाणी है वो तो है, निकली, लेकिन